from GPS Chorkar Power, and I'm presenting on multi-utility LGM on foundational numeracy. So before starting presenting my KLM or LGM, I want to focus on some specific issues regarding Tripon Bharat. As we all know that we are running a critical drive on foundation literacy and numeracy throughout the state, right? And since last 3 years, our in-service training programs are also running on this pattern, especially on literacy and numeracy. So, जो हमारी टैगलाइन है दैट इज ट्रिपल भारत का सबका अक्सर बच्चे समझे भाषा और गणना, जहां पर हमारे बेसिक 6 कंपोनेंट्स हैं फाउंडेशन एंड न्यूमरेसी के, वहां पर वो हैं प्रारूपिक गिनती और धारणा, मापन, संख्या और संख्या संबंधित कार्य, आकार और स्थानिक समझ, एकता रखरखाव और गणितीय संश्लेषण। तो मैंने जो एटीएम बनाने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करें एक ही एटीएम के अंदर। कि मतलब अगर हमारे पास एक एटीएम अगर अवेलेबल है तो हम उसमें काफी सारे जो लर्निंग आउटकम्स को कवर कर पाएंगे। दैट आई विल कम लेटर ऑन कि कौन-कौन से लर्निंग आउटकम्स पहले इसमें कवर करने का प्रयास किया है। अब एटीएम तो हम बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीजों पे सोचना जरूरी है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल को रन कर रहे हैं और सरकारी स्कूल की जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट बेस्ड डेटा पे रन होती है, चाहे हमारी वो टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे हमारे वो लर्निंग मटेरियल्स हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वो एक डेटा के साथ रन होता है कि मतलब उसके पीछे से क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार ने सर्वे करवाया था 2022-23 में, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बेसलाइन सर्वे। वहां पर हम क्या जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं क्लास फर्स्ट सेकंड के थर्ड के वो किस लेवल पे हैं, और 2026-27 में जब हम असेसमेंट करेंगे बच्चों का अपना, तो बच्चों को कहां लेके जाना है, अभी हमारा लेवल क्या है। तो यहाँ पर जब हमने ये सर्वे किया था थ्रू आउट उत्तराखंड, तो यहाँ पर हमने देखा कि नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर ऑपरेशंस जो होते हैं बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हमारा जो स्टेट की प्रोफिशिएंसी है वो 22% है। मतलब हमको इस फील्ड में काम करने की बहुत जरूरत है। दिस इज अ स्टेट बेस्ड सर्वे रन थ्रूआउट द स्टेट इन ऑल द स्कूल्स और इन द सिलेक्टेड स्कूल्स, राइट। तो यहाँ पर अब हम अपने स्टेटस देख लेते हैं कि हमारा पौड़ी का स्टेटस क्या था। तो पौड़ी का स्टेटस में जब हम बिगिनर्स वाली बात करते हैं तो 6% बच्चे हमारे बिगिनर्स थे, और प्रोग्रेसिंग जो हमारे बच्चे हैं वो है 76%। मतलब हमको इन बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है जो 76% वाले हैं, और कुछ बच्चे हमारे प्रोफिशिएंट हैं, तो प्रोफिशिएंट हमारे सिर्फ 18% बच्चे इसमें पाए गए, नंबर और नंबर ऑपरेशन। दूसरा एक और क्रिटिकल फैक्टर है मेजरमेंट का, कि बच्चों का मेजरमेंट नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारी जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी थी वो 34% थी, और जो हमारा पॉलीगेट बाल था, पॉलीगेट बाल का सिर्फ 1% बच्चे हमारे से बिगिनर्स थे और 61% इसमें बच्चे प्रोग्रेसिंग स्टेटस के थे। तो हमको मेजरमेंट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और नंबर ऑपरेशंस पे हमको काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही जब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल सर्वे की, तो स्टेट लेवल पे जो हमारा निपुण का जो बेसलाइन सर्वे है वही हमारा एक पैरामीटर है जिसको हम फोकस करके रखते हैं कि इससे हमको बच्चों को ऊपर लेके जाना है। दूसरा, उससे पहले 2022 में एक स्टडी हुई थी, फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, ये कराई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। ये 20 जब हमने बेसलाइन सर्वे कराया था उससे पहले की स्टडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्टडी है। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क है न्यूमरेसी एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो स्टेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि बिलो पार्शियली मींस ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी, मतलब मिनिमम प्रोफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। तो जब नेशनल स्टैंडर्ड की बात की गई तो वो पॉइंट है 11, और जब हमारे स्टेट की बात की गई तो हमारा स्टेट 7 पे है। तो मतलब हर जगह लगभग हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी जहां पर जो स्कोर पॉइंट है 70 to 80 थी, जहां पर हम थोड़े से ऊपर है। बाकी 3 जगह पे हम नेशनल एवरेज से भी कम है जब हम फाउंडेशन न्यूमरेसी की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए फैक्टर्स कुछ कि कहां-कहां पर हम लैग कर रहे हैं और कहां से हमको आगे बढ़ाना है बच्चों को। तो इसके बाद मैं अपने एटीएम की बात करता हूं कि जो मैंने एटीएम बनाया है वो छोटा सा एटीएम बनाया है। ये एटीएम हमने 3 घंटे में ही बनाया है बीआरसी के अंदर। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने आप बनाया है, ठीक है। क्योंकि कई सारे प्रेजेंटेशंस भी मैं देख रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ बच्चों ने भी बनाया। बच्चों ने कैसे बना दिया, क्योंकि ये काम तो बीआरसी में होना था, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि हमारे या तो हमारे बीआरसी को पता नहीं होगा ये, या आई डोंट नो।
तो ये हमने 3 घंटे में बनाया, 10 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे से हमने इस पे प्रेजेंटेशन किए थे। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है, मैंने बनाया है बेसिकली सब सारे कंपोनेंट्स को कवर किया है। संख्या और संख्या संबंधी कार्य है। सबसे पहले तो बेसिकली होती है प्रारंभिक गिनती की अवधारणा, कि बच्चों को प्रारंभिक गिनती की अवधारणा पता है। अब वो हमने कैसे किया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये 5 रेक्टेंगल्स लगाए हुए, क्या बच्चा इन 5 को गिन पा रहा है? यहाँ पर हमने कुछ स्टार्स लगाए हैं, कुछ सर्कल्स लगाए हैं, कुछ कलर्स लगाए हैं, क्या बच्चा उन कलर्स को देख पा रहा है? प्रारंभिक गिनती अवधारणा, मैंने बोला कि भाई इसमें कितने येलो कलर के स्टार्स हैं, क्या बच्चा उनको काउंट कर पाया? तो यहाँ से हमने बच्चे की प्रारंभिक गिनती अवधारणा को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर है संख्या और संख्या संबंधी कार्य, कि मतलब जो नंबर ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सबट्रैक्शन है, बेसिकली आई एम कवरिंग ओनली ऑन सबट्रैक्शन एंड एडिशन। एडिशन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है मुझको अपने इससे, जो ये वाला जो पैकेट है, ये वाला पैकेट अगर ऊपर रख देंगे तो ये हमारा हासिल का भी काम करेगा जोड़ का, तो मैं थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना। वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब हम 82 में बना रहे थे तो 2 लोग सेम एडिशन का भी बना रहे थे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, मैंने सिर्फ सबट्रैक्शन पे फोकस किया। फिर है मापन। मापन के लिए मैंने दो स्केल्स यूज किए हैं। these scales are broken scales, ये टूटे हुए स्केल हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बच्चों को जब मापन के लिए कुछ चीजें देते हैं, हम उनको स्केल से नापने के लिए पूछते हैं, तो स्केल से जब हम नापते हैं तो क्या करते हैं, 0 से शुरू करते हैं और यहां से लेके उसको नाप देते हैं। बट इफ वी say give them broken scales, can they measure the physical objects correctly? If they can, yes, they are able to measure. Otherwise वो मेजरमेंट का जो उनका क्राइटेरिया है वो क्या अभी जो पैरामीटर है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी हमने ये टेस्ट करवाए हैं, चाहे हम रेफरेंस स्टडी करवाई है, चाहे बेसलाइन सर्वे करवाया है, चाहे नेस कराया है, स्नैच कराया है, कोई भी कराया है, तो उसमें मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चा इस पे अटक जाता है, क्योंकि हम बच्चे को सीधे 0 से लेकर वहां तक बता देते तो वो कर नहीं पाता उसे। तीसरा है डेटा का रखरखाव। डेटा के रखरखाव के लिए मैंने इसमें एक कैलेंडर बनाया है। सॉरी, ये जो आप पहले टेंशन चला आ रही है, जिसमें कि हमें डेट, मंथ और डे बच्चे को दे दिया है। इसको बच्चा रोज स्कूल में आता है और इसको चेंज करता है अपने हिसाब से। बच्चे इससे अपने आप सीखते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है और कौन सा महीना चल रहा है। फिर है आकार एवं स्थानिक समझ। आकार एवं स्थानिक समझ के लिए कि भाई यहाँ पर कितने स्टार्स हैं, इसके स्टार का क्या शेप है, यहाँ पर मैंने एक बिंदी लगा रखी है, इस बिंदी का क्या शेप है, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का क्या शेप है। साथ ही गणितीय संप्रेषण। क्योंकि जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात करते हैं, फाउंडेशन न्यूमरेसी को पढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारा मेन होता है गणितीय संप्रेषण क्या बच्चा कर पा रहा है। अगर बच्चा गणितीय संप्रेषण सीख जाता है तो वो फाउंडेशन न्यूमरेसी के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या बच्चा स्कूल में आके ये बोल पा रहे हैं कि आज भी डेट बदल, आज के डेट में, आज के बाद, अगर वो ये बोल पा रहा है, मतलब डेट बार के बारे में बोल पा रहा है, दिन के बारे में बोल पा रहा है, इसका मतलब उसका गणितीय संप्रेषण लगातार बढ़ रहा है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं, इसमें सारे कवर होते हैं। अब मैं अपना जो एक में एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड सारा है, ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। मेजरमेंट में बच्चा अपना ऑब्जेक्ट लेके आता है और यहाँ पे नापता रहता है कि कितने सेंटीमीटर का है। तीसरा एक संख्या संबंधी कार्य में स्थानिक मान को भी मैंने कवर किया है। इसमें मैंने एक में डबल जीरो लिख दिया है, सैकड़ा, दहाई और इकाई और इसके नीचे से नंबर 5 देखेगा बच्चा तो 5 सैकड़ा, 1 दहाई और 6 इकाई। स्थानिक मान की समझ बच्चे की यहाँ से विकसित होगी। अब बात करते हैं सबट्रैक्शन की, ये सबट्रैक्शन कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जब हमारे पास 2 नंबर्स हैं 78 और 13। 78 में हमने 13 सॉरी क्योंकि हासिल वाला जोड़ा है तो ऊपर हमको एक बड़ा नंबर चाहिए, तो 73 में हमें 18 माइनस करना है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होता नहीं है तो हमको क्या करना है, कैरी लेना है। तो कैरी लेने के लिए हमने क्या किया कि 7 के पीछे हमने 1 लिख लिया है, तो 7 को हमने यहाँ से मूव किया और इस 1 को हमने इधर लगा दिया। इसके पीछे ऑलरेडी हमने इससे कम नंबर लिखा हुआ है 7 - 1 6। अब बच्चा 13 में से 8 माइनस करता है, दैट इज 5 and 6 - 1 that is again 5, right? And this is the way we can teach students the subtraction by carrying. और ये reusable है, we can omit it, right? And we can use this multiple times, right? So now finally I am coming that how we can integrate this KLM in each and every subject. For example, अब हमको बच्चे को हिंदी पढ़ाना है, हिंदी में हमको महीनों के बारे में पढ़ाना है, तो हमने महीने इस पे लिखे हुए सारे
साथ ही संस्कृत में भी मैंने इसमें महीनों के नाम लिखे हुए हैं, इससे संस्कृत भी हम पढ़ा सकते हैं। ईवीएस में शेप्स के बारे में है, कलर्स के बारे में है, और इंग्लिश में भी मैंने इसमें मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं। नंबर्स को भी हम नंबर्स लिख सकते हैं, मतलब इसको सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्पेशली इन क्लास 1 एंड 2। 3 हमारी असेसमेंट क्लास है, 3 पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, राइट? So that's from my side. Thank you so much for patience listening. If you have any queries, you can ask. Thank you, sir. Thank you very much.